मैं प्रवीण शर्मा, सहआचार्य हिंदी, SNKP राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना से। आज मैं BA द्वितीय वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में संकलित केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के कुछ पदों की व्याख्या हेतु आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये व्याख्या आपको आपकी परीक्षा में भी काम आएगी और 100 अध्याय में आपका साथ देगी, आपकी मदद करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है। केशव दास जी ने रामचंद्रिका लिखी जो श्री राम के चरित्र पर आधारित है। केशवदास जी तुलसीदास जी के समकालीन थे। तुलसीदास जहाँ भक्त कवि थे, वहीं केशवदास जी की गणना रीतिकालीन कवियों में होती है। इसकी वजह भी है। जहाँ तुलसीदास ने रामचरितमानस भाव प्रधान भक्ति के रूप में रचना लिखी, वहीं केशवदास ने चरित्र तो राम का ही लिया है रामचंद्रिका में, लेकिन उनकी शैली जो है वो अलंकार प्रधान है, जो रीतिकालीन काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। उनके काव्य में, केशव जी के काव्य में क्लिष्ट शब्दों की बहुतायत है, अलंकारों का बाहुल्य है, और इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े आलोचकों ने उन्हें कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा भी दी है। भाषा की बात करें तो तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, जबकि केशवदास ने अपनी रामचंद्रिका में ब्रज भाषा का उपयोग किया है। इसका प्रथम पद आपके लिए प्रस्तुत है, जिसमें श्री राम के अलौकिक और भक्त वत्सल दोनों रूपों का बखान केशवदास जी ने किया है। श्री राम की वंदना करते हुए केशवदास जी कहते हैं, पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति, कि पुराणों में उसे संपूर्ण बताया गया है। श्री राम का जो चरित्र है वो अपने आप में संपूर्ण है, और पुरुष पुराण वो आदि पुरुष हैं। परिपूर्ण बतावे वो अपने आप में परिपूर्ण है, बतावे न बतावे और उक्ति को, और पुराणों में भी उन्हें और दूसरी किसी कथन के द्वारा नहीं बताया जा सका है। अर्थात उनके बारे में कुछ भी कहना पुराणों में भी संभव नहीं हो पाया है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, नेति नेति कह वेद छाड़ अन युक्ति को, कि श्री राम जिनके चरित्र को, जिनके स्वरूप को दर्शन भी नहीं समझ पाता है, और वेद भी जिनके स्वरूप के बारे में यह भी नहीं कह करके छोड़ देते हैं, दूसरी किसी युक्ति, दूसरे किसी उपाय या दूसरे किसी कथन को कहने में असमर्थ रहते हैं, वही राम अपने भक्तों को भक्त वत्सलता के कारण सहज रूप में ही दर्शन दे देते हैं। अर्थात भक्तों को वो सहज रूप से प्राप्य है। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, जानी है केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। केशवदास जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं उनके नाम की रट लगाए रहता हूँ, और राम राम करते हुए उनके नाम की रट लगाते हुए मुझे पुनरुक्ति दोष का भी भय नहीं सताता है। अर्थात मैं बिना पुनरुक्ति दोष के भय की चिंता करते हुए रात दिन उन्हीं के नाम की रट लगाए रहता हूँ, उन्हीं के नाम का स्मरण करता रहता हूँ, जाप करता रहता हूँ। रूप देहि आणी माही, गुण देहि गरी माही, भक्ति देहि मही माही, नाम देहि मुक्ति को। श्री राम का जो रूप है, सौंदर्य है, उस सौंदर्य के दर्शनों से भक्त को अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। उनके गुणों का वर्णन करने से गरिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है, और उनकी भक्ति करने से भक्त को महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है, और उनका नाम स्मरण करते रहने से संसार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से केशवदास ने अपनी इस रामचंद्रिका में श्री राम के दोनों स्वरूपों का, अलौकिक स्वरूप और भक्त वत्सल स्वरूप जो लौकिक स्वरूप है, उन दोनों का बखान किया है। इस पद के विशेष के रूप में यदि हम देखना चाहें तो भाषा की दृष्टि से तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। दूसरी बात, हम इसके बारे में
और विशेष के रूप में कह सकते हैं कि राम के दो रूपों की ओर संकेत किया गया है। एक अलौकिक रूप है, दूसरा भक्तवत्सल रूप है। अलौकिक रूप में वे दर्शन और वेदों से भी गम्य नहीं है, और भक्तवत्सल में वे सहज ही रीझ कर भक्तों को दर्शन देते हैं, उन पर कृपा बनाते हैं, उन पर कृपा करते हैं, अनुकंपा करते हैं। तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में राम के स्वरूप का ऐसा ही वर्णन किया है। उदाहरण के लिए, नेति नेति जेहि वेद निरूपा, कि यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, जिस राम के बारे में वेदों में यही निरूपण किया गया है। दूसरा उदाहरण देखें तो तुलसीदास का, ध्यान न पावै जाहि मुनि नेति नेति कह वेद, कि जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान योग के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और वेद भी उसके लिए, उसके स्वरूप के लिए यही कहते हैं कि यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, वही राम अपने भक्तों को सहज रूप से ही प्राप्त हैं। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार तो इसमें है ही, पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण, परिपूर्ण, बतावे न बतावे और उक्ति को, ये सब अनुप्रास के उदाहरण हैं। दर्शन शब्द, तीसरी पंक्ति में जो दर्शन शब्द आया दो बार आया है। एक बार तो दर्शन से है, साक्षात्कार से है, और एक दर्शन से है। तो एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त होने के कारण इसमें यमक अलंकार की स्थिति है, और संबंधातिशयोक्ति भी इसमें देखी जा सकती है। इस तरह से केशवदास ने रामचंद्रिका में श्री राम के चरणों की इस तरह से वंदना की है। अब दूसरे पद की तरफ चलते हैं हम। अरुणगात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानहु केशवदास कोक नद कोक प्रेम में, परिपूर्ण सिंदूर पूर्व कैंधो मंगल घट, किंधो शक्र को छत्र मंड्यो मानिक मयूष पट, कै मयूख पट, कै श्रोणित कलित कपाल यह किल कपालिक काल को, यह ललित लाल कैंधो लसत दिग भामिनी के भाल को। ये सूर्योदय का वर्णन है। जब लक्ष्मण सूर्य उदित होते समय कैसा महसूस करते हैं, सूर्य को देखकर उनके मन में किस तरह की भावना उत्पन्न होती है, उसका चित्रण कवि करता है। देखिए इसकी व्याख्या किस तरह से हम कर सकते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, यह प्रातःकालीन सूर्य अरुण लाल, गात शरीर, लाल शरीर वाला, अति अत्यंत लाल, प्रातः अत्यंत प्रातः अर्थात उषा भोर के समय में, पद्मिनी नाथ, पद्मिनी नाथ, पद्मिनी कमल, प्राणनाथ, कमलों के प्राणों के नाथ स्वामी। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया है पद्मिनी प्राणनाथ? क्योंकि सूर्योदय के साथ ही कमल के फूल जो हैं वो खिलते हैं, और जैसे ही सूर्यास्त होता है कमल के पुष्प, उनके दल बंद हो जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि यह प्रातःकालीन सूर्य अत्यधिक लाल होकर उदित हुआ है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोकनद चकवा के हृदय का प्रेम उमड़कर बाहर निकल आया हो। कोक प्रेम, केली का जो प्रेम है वो बाहर निकलकर बह रहा हो, या परिपूर्ण सिंदूर पूर्व कैंधो मंगल घट, कैंधो अथवा ऐसा लगता है कि कोई मंगल घट है जो पूरी तरह से सिंदूरी रंग में रंगा हुआ है। किंधो अथवा शक्र को छत्र मंड्यो मानिक पयूष मयूख पट, अथवा इंद्र का छत्र है जो मणियों की किरणों से बुने हुए वस्त्र से बनाया गया है। कै अथवा श्रोणित कलित कपाल यह किल कपालिक काल को, अथवा ऐसा लगता है यह निश्चित रूप से काल रूपी कापालिक काल के हाथ का कपाल है। यह ललित लाल कैंधो लसत दिग्ग भामिनी के भाल को, अथवा ऐसा लगता है कि ये पूर्व दिशा रूपी स्त्री के मस्तक की सुंदर लाल मणि है, उस रूप में ये शोभायमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस छंद की विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि इसमें एक पंक्ति है, कै श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को। यह विशेष रूप से विचारणीय पंक्ति है। इस पंक्ति के आधार पर अनेक आलोचकों ने केशव पर यह दोष लगाया है कि प्रकृति का मार्मिक वर्णन करने के लिए जिस प्रकृति प्रेम की अपेक्षा होती है, केशव में उसका अभाव है। कापालिक के काल
और रक्त से भरा हुआ कपाल दिखाना, ये कोई सही वर्णन की स्थिति नहीं है। इसमें विभत्सा की स्थिति आती है। इस उत्प्रेक्षा से प्रकृति वर्णन प्रभाव उत्पादक न होकर विभत्स हो गया है। अलंकारों की दृष्टि से इसमें रूपक अलंकार है और कैंधो, किंधो, कै, ये जो आए हैं यहाँ पर संदेह अलंकार की स्थिति है। और मानहू शब्द जो दूसरी पंक्ति में आया है वो मानु, मनो, मानो, और जहाँ पर भी ये शब्द आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की स्थिति रहती है। इस तरह से सूर्यदेव का वर्णन कवि ने किया है, जो उतना प्रकृति प्रेमी नहीं दिखाई देता जितना कि एक कवि को होना चाहिए। उस अपने अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन और एक तरह से कह लीजिए चमत्कार उत्पन्न करने की दृष्टि से ही उन्होंने इस तरह का वर्णन किया है, जो प्रकृति की स्थिति से बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता है। अब तीसरे पद की ओर आते हैं हम। तीसरा पद, व्योम में मुनि देखी अति लाल श्री मुख साज ही, सिंधु में बड़वाग्नि की जनु ज्वाल माल विराज ही, पद्म रागिनी की केंदो दिवी धूरी पुरित सी भई, सुरवाजनी को की खुरी अति तितिक्षा तिनकी हुई। इस पद में कवि ने उन्हीं भावों को आगे बढ़ाया है। देखिए, व्योम में मुनि देखिए, पहले पद में जहाँ सूर्योदय का वर्णन लक्ष्मण कर रहे हैं, वहीं इस पद में राम सूर्योदय का वर्णन कर रहे हैं। राम कह रहे हैं, हे मुनि देखिए, आकाश में सूर्य के लाल मुख की शोभा इस प्रकार से सुशोभित हो रही है मानो सिंधु में बड़वाग्नि, बड़वाग्नि होती है समुद्राग्नि, कि जैसे समुद्र जो है बड़वानल के आग अग्निपुंज से सुशोभित हो रहा हो। जनु ज्वालमाल, ज्वाला का समूह अर्थात अग्निपुंज। किंधो अथवा पद्मरागिनी की, अथवा ऐसा लगता है सूर्य के घोड़े के सुमों की सुमखुर तीक्ष्णता से चूर्ण की हुई पद्मराग मणियों की धूलि से सारा आकाश भर गया हो। और इस रूप में राम सूर्योदय का चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। इस पद में भी उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार की स्थिति है। भाषा वही ब्रज भाषा है। दोनों ही पदों में सूर्योदय का चित्रण है। जहाँ पहले पद में लक्ष्मण सूर्योदय का चित्रण करते हैं, वहीं दूसरे पद में राम के मुख से सूर्योदय का चित्रण कवि करवाता है। धन्यवाद।